Hello everyone, welcome to this session. This session is part of a 10-minute a day series for the JIB exam. तो हम यहाँ पर आई एंड IFS का मॉड्यूल सी चैप्टर 21 उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएटेड बैंक्स, इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन. बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू, अगर आप JIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, तो डिफरेंशिएटेड बैंक, दिस इज अ टॉपिक टुडे. डिफरेंशिएटेड बैंक्स की हम बात करें तो सबसे पहले ये होते क्या है. ओके, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ डिस्टिंक्शन इन द बैंक्स. वन इज अ यूनिवर्सल बैंक, जो अभी तक हमने देखा, लाइक SBI इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिवर्सल बैंक, एंड डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सल बैंक ऑब्वियसली. तो ये डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कुछ ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस को ही ये सर्व करते हैं बैंक्स, ठीक है, उनको ही बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. यूनिवर्सल बैंक सब तरह के ऑडियंस, सब तरह के फैसिलिटी, सब तरह के वी कैन से सब्सिडियरीज वगैरह इसके अंडर होते हैं. तो इस तरह ये जो है डिफरेंस है बिटवीन यूनिवर्सल एंड डिफरेंशिएटेड बैंक्स. अब ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स का जो रिकमेंडेशन है कि मोर, हमने इतने सारे बैंक्स को ले आए, अब मोर बैंक्स हमें चाहिए, इसका रिकमेंडेशन किसने दिया है? नचिकेत मोर कमिटी ने 2013 में, ठीक है. तो यू कैन रिमेंबर इन दिस मैनर कि डिफरेंशिएटेड बैंक्स कैन बी कॉल्ड मोर बैंक्स, एंड ये मोर बैंक्स का रिकमेंडेशन हमारे नचिकेत मोर कमिटी ने दिया हुआ है. सो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स इन इंडिया. वन इज द पेमेंट्स बैंक एंड द अदर इज द स्मॉल फाइनेंस बैंक मेनली, ठीक है. तो ये दो बैंक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कस्टमर्स को सर्व करने के पर्पस से ही बनाए गए हैं. तो सबसे पहला है पेमेंट बैंक, ठीक है. अब ये पेमेंट बैंक क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये पेमेंट से रिलेटेड ही बैंक को एस्टेब्लिश किया गया है, मोस्टली डिजिटल ओनली होता है, एंड इस वजह से वी कैन से ये पेमेंट बैंक जो है पेमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. तो क्या पेमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज? अगर कोई वेंडर है आपके घर के पास, कोई शॉपकीपर है, वो गुड्स सेल कर रहा है, तो ऐसे केस में विल बी गेटिंग पेमेंट्स कंटिन्यूसली. वो जो पेमेंट्स आ रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है बट वैल्यू छोटी होती है. 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, ऐसे करके बहुत सारे पेमेंट्स पूरे दिन में पेटीएम करो, पेटीएम करो, चलते ही रहता है, वो बचते रहता है. तो दैट इज कॉल्ड द पेमेंट बैंक, ठीक है. तो ये जो सारे ट्रांजेक्शन है वो एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के थ्रू हैंडल किए जाते हैं. सो दैट इज द पेमेंट बैंक. तो ये पेमेंट बैंक में आप ओनली डिमांड डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू सी द नेचर, यहाँ पे कंटिन्यूस पेमेंट्स आ रहे जा रहे, तो ये ट्रांजैक्शंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं. तो दैट इज़ वाई ओनली डिमांड डिपॉजिट कैन बी ओपन, नो फिक्स डिपॉजिट वगैरह. डिमांड डिपॉजिट वो भी आप ओपन कर सकते हैं टिल अ पर्टिकुलर लिमिट ओनली, ठीक है. 2 लाख पर कस्टमर को लिमिट दी गई है, डिमांड डिपॉजिट खाली आप ओपन कर सकते हैं. अब इस तरह के पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए 100 करोड़ रुपीज़ तक का पैसा चाहिए, एंड प्रमोटर 40% तक का शेयर होल्डिंग, जो भी प्रमोटर है, एक पर्सन या कोई भी, तो दे विल बी होल्डिंग एटलीस्ट 5 ईयर्स तक 40% का शेयर होल्डिंग उन्हें होल्ड करना पड़ेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन पेमेंट बैंक में लेट से 100 रुपीज़ डिपॉजिट के फॉर्म में आया, तो देर इज रेस्ट्रिक्शन कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे इस पैसे को. फॉर एग्जाम्पल बाकी बैंक्स के तो नहीं है पेमेंट की वो लोन दे सकते हैं ऑब्वियसली, बट पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन, सो इट कैन नॉट इशू एनी क्रेडिट कार्ड, ओनली डेबिट कार्ड इशू करेगा. तो ये पैसा जाएगा कहाँ जो डिपॉजिट हो रहा है? दैट मनी 75% ऑफ इट विल बी इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है पेमेंट बैंक के SLR के लिए काउंट किए जाएंगे. SLR में गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम सेव करते हैं ना, ये रिजर्व एक तरह का, यू नो. SLR में और क्या क्या हम सेव करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा, और क्या क्या होता है? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, द कमेंट सेक्शन, आप बताइए, ठीक है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो SLR वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, एंड 25% डिपॉजिट जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में लेके जाओ, ठीक है. 75% जो पैसा है वो जाएगा इनटू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एंड वो SLR में काउंट होगा. एंड बाकी जो बचा 25% है, दैट विल गो एज डिपॉजिट्स इन द बैंक्स, ठीक है. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट के फॉर्म में, FD के फॉर्म में, RD के फॉर्म में कुछ भी रख सकते हैं. अब पर्सनल पेमेंट्स, रेमिटेंस, करंट अकाउंट वगैरह ये प्रोवाइड किया जा सकता है. डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, नॉट क्रेडिट कार्ड, एंड लोन नहीं दे सकते हैं. एंड इंश्योरेंस मैन जो म्यूचुअल फंड उसमें भी ये पैसा लगा सकते हैं. एंड कोई डिपॉजिट वगैरह NRI से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई भी सब्सिडियरीज यहाँ पर जो है ओपन नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू नॉन बैंकिंग एक्टिविटी. सो दैट इज द पेमेंट बैंक. अब पेमेंट बैंक हो गया. अब नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअली इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फाइनेंस, जिसका पूरा जो लोन पोर्टफोलियो है उसका
50% लोन पोर्टफोलियो द अमाउंट विल बी लेस देन 25 लाख रुपीस। ठीक है, 25 लाख रुपीस से कम का अमाउंट के लोन्स ही ये प्रोवाइड कर रहा है, सारा जो 50% लोन्स है उसमें। अब इसके अलावा जो भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल फार्मर्स एंड ऑर्गेनाइज एंटिटीज वगैरह को लोन देने वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो द नेम इटसेल्फ सेज कि स्मॉल फाइनेंस, ठीक है, थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस। रेजिडेंट इंडिविजुअल 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस जिसको है बैंकिंग फाइनेंस में, वो इसे ओपन कर सकता है। कंपनी, सोसाइटीज, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल एरिया बैंक्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर वो 5 साल का बिजनेस कोई रन कर रहा है तो वो भी ओपन कर सकते हैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंकिंग एक्टिविटीज सारे कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एटलीस्ट 200 करोड़ का पेड अप इक्विटी कैपिटल इनिशियली होना चाहिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो कन्वर्ट किया जा रहा है तो उनके पास एटलीस्ट 100 करोड़ का होना चाहिए। एंड प्रमोटर का शेयर इनिशियल 5 years में 40, देन 30 इन नेक्स्ट 10 years एंड 50 इन द 15 years, और ऐसा रख सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं वो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जब स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा रहा है तो इनिशियल जो 26% स्टेक होल्डिंग प्रमोटर रख सकता है एंड देन रिड्यूस इट टू 15% इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ठीक है, और नेटवर्थ 200 करोड़ तक अगर रीच कर गया तो ये किया जा सकता है। अब CRR SLR मेंटेन करना है। इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट 75% का है एंड 50% लोन पोर्टफोलियो इनका 25 लाख से कम का होगा। एक इंडिविजुअल का अगर ये लोन दे रहे हैं तो मैक्सिमम 10% तक का पूरा लोन का अमाउंट जो वो दे सकते हैं, एंड ग्रुप को दे रहे हो तो 15% तक का पूरा अमाउंट का पार्ट वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डिफरेंशिएटेड बैंक है ये। ठीक है, तो दिस इज वन क्वेश्चन फॉर यू जो आप 2023 मई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने देखा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू द शेयर होल्डिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स 50% राइट, स्टेट 15% राइट, स्पॉन्सर बैंक 35% राइट। तो ऑल ऑफ द अबव डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा JIB की अच्छे प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, बाकी जो कंपोनेंट एक का एग्जाम बच के आया दैट इज RBWM, तो इसके लाइव क्लासेस RBWM के सुपर क्रैश कोर्स के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ाए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, फुल एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग ओवर हियर। सो JIB 80 कोड यूज करके आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो हरी अप, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, बी पार्ट ऑफ इट। एंड ऑल्सो इफ यू आर लाइक कि मुझे नहीं लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो 2x पे देखना है मुझे, वही चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस बैंकर्स कैप्सूल कोर्स फॉर RBWM, जिसमें आपको 1 शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस ईच एंड एवरी मॉड्यूल के एक वीडियो है, तो 4 वीडियो देखे RBWM कंप्लीट ऐसा। ऑल्सो यू आर गेटिंग शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ दिस RBWM इन दिस RBWM स्पेसिफिक बैंकर कैप्सूल कोर्स। इसमें आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है JIB 75 कोड यूज करके, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसके अलावा कोई और क्वेरी है, कॉल अस ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।